बात करने वाली हूँ 40 अबव कपल्स की। जो ऐसे कपल्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके एक अच्छे लेवल पर आ गए हैं, लेकिन 40 के बाद कैसे अपनी लव लाइफ को और रोमांटिक बनाना है, कैसे उसमें स्पार्क वापस लाना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो औरतों को करनी चाहिए, आदमियों को करनी चाहिए 40 साल के बाद अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ 40 के बाद वाले जो यंग हैं वो कैसे अपनी लव लाइफ में 4 चांद लगा सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 40 अबव कपल्स इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ बैठकर भी देख सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रही थी कैसे अपनी लव लाइफ में 4 चांद लाने हैं। सबसे पहले समझिए कि वुमेन और आदमी की साइकोलॉजी होती क्या है। ये एक ऐसी एज आ जाती है जहां पर आप अपनी लाइफ में पैसा कमाते कमाते, स्ट्रगल करते करते या बच्चों की परवरिश करते करते औरत थक जाती है और आदमी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पे स्ट्रगल करते करते थक जाता है। कई लोगों को इस एज में मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, या डायबिटीज शुरू हो गई, बीपी शुरू हो गया है, या पारिवारिक टेंशन शुरू हो जाती है। ये बहुत कॉमन एज है जहाँ पे आप अब जीना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे टेंशन बर्डन आपको जीने नहीं देती है। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कई लोगों को लगता है 40 साल में ना आप बूढ़े हो गए हो और आपको एंजॉय नहीं करना चाहिए, जबकि ये एक बहुत गोल्डन टाइम है, क्योंकि 45 to 50 के बीच में एक औरत को मीनोपॉज आता है, मतलब उसके जो पीरियड्स हैं वो बंद हो जाते हैं और बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। तो इस समय पे तो आप जितना मर्जी सेक्स कीजिए, बिल्कुल सेफ है और बहुत ही अच्छा तरीका है। बट प्रॉब्लम होता है लो लिबिडो। लो लिबिडो का कारण समझने के लिए इस कंसेप्ट को समझे कि जो औरतें होती हैं ना वो यहाँ से गर्म होती हैं और जो पुरुष होते हैं ना वो नीचे से ऊपर गर्म होते हैं। तो अगर आप उनके लोअर पार्ट्स के साथ जितना भी प्ले करेंगी एज अ वुमेन, या उनको अलग अलग तरह के फोर प्ले से एक्साइट करेंगी, तो वो जल्दी एक्साइट होते हैं। वेयरएज फीमेल को अगर आपको एक्साइट करना है तो उनसे प्यारी प्यारी बातें करके, उनसे कम्युनिकेशन करके, उनकी तारीफ करके, उनके चीक्स के साथ खेल के, बालों के साथ खेल के, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जैसे आप नीचे आते हैं वो ज्यादा एक्साइट करता है एज कंपेयर टू समथिंग जो कि नीचे से ऊपर जाएगा। तो हमेशा समझे कि दोनों की साइकोलॉजी में फर्क है। दूसरा, जब भी आप कुछ नया स्पाइस अप करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि बहुत सारे ऐसे कपल ट्रिप्स लगाएं। ट्रिप्स ऐसी हो जिसमें आपके बच्चे का बर्डन आपके साथ ना हो, आपके बड़ों का बर्डन साथ ना हो, चाहे 1 या 2 रहता है। होटल का कोई कमरा जिसमें आपको स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक एज है जिसके अंदर हर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला जाता है। इससे पहले के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। हम कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। यंग एज के पार्टनर लोग ज्यादा ढूंढते हैं। यंग एज का क्या मतलब होता है? इसलिए नहीं कि उनकी बॉडी बहुत नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक्साइटेड होते हैं, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है और जब आप उनके साथ ये करते हैं आपको भी एनर्जी का फील होता है। यही एनर्जी अगर आपका पार्टनर आपको दे दे या आप आपके पार्टनर को दे दो तो चांसेस ही नहीं है कि कोई पार्टनर कहीं और जाएगा। नई नई पोजीशन को ट्राई करने से ना हटें, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें। आपको लगता है मुझे कुछ केजी वजन रिड्यूस करना चाहिए, फिर अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए, या फिर मैं कुछ नए कपड़े पहनूं, कुछ नई लिंगरीज को ट्राई करूं, कहीं और जाके करें, मे बी किसी और जगह पे करें। कई लोग वॉशरूम में करना चाहते हैं, कई लोग बाथरूम के शेल्फ पे करना चाह रहे हैं, कई लोग किचन में करना चाह रहे हैं। अपनी जितनी भी फैंटेसीज हैं उनको एक्सप्लोर करें। 40 अबव सेक्स को बरकरार रखना हमें और तुम्हें ही ट्राई करना पड़ेगा। इफ यू फील कोई नई सिचुएशन आएगी, बरसात होगी, बूंदे पड़ेंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर इंटीमेसी पे काम नहीं करेंगे वो बिल्कुल सूखी पड़ जाएगी एंड अल्टीमेटली फिर आपका डाइवर्शन बाहर की तरफ जाता है। कई लोग बेचारे बिल्कुल फंस के बैठ जाते हैं कि हम नहीं कर सकते आउट ऑफ लॉयल्टी। कई लोग बोल नहीं पाते हैं और कई लोग छुप छुप के रिलेशनशिप्स रखते हैं बाहर। बेटर ये है एज अ फीमेल, एज अ मेल, अगर आपको लगता है मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं 40 अबव डाइवर्ट होगा, अपनी डायरेक्शन को स्ट्रेट रखें, इन टिप्स को फॉलो करें। साथ साथ इस चीज को समझें कि अपना स्टेमिना बढ़ाएं, क्योंकि 40 अबव को कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डायबिटीज है, बीपी है। अगर आप अभी भी 40 में आपको लगता है मुझे क्या दवाई लेने की जरूरत है, एवरीथिंग इज फाइन, नो, वर्क ऑन योर स्टेमिना, क्योंकि धीरे 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 आपका स्टेमिना कम होता है, आपके साइज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, श्रिंकेज आ जाता है, वो इरेक्शन में कभी कभी इशू हो जाता है। वो आप जितना माने ना माने ऐसा प्रॉब्लम होता ही है। तो ऐसे में अपने सेक्स लाइफ को स्पार्क करने के लिए आप लोगों को इनिशिएटिव लेने खुद से ही पड़ेंगे। और अगर कोई ये बोलता है कि ये तो अपने आप ही हो जाता है, इस पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं है। गुड एफर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पाइस अप। ऐसा हो कि वाइफ को देखते ही मुझे लगे नहीं आज करना है, या फिर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहे जैसे आपकी फर्स्ट नाइट पे एक्साइटमेंट रही। ये एक्साइटमेंट लानी पड़ती है अपने आप एक समय की शादी के बाद,
नहीं आती है। अगर आप एक मेल हैं या फीमेल हैं और अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, फोर प्ले को कभी भी गुम ना करें। अगर आपको लगता है सेक्स करना ही है ना, मेरा टाइम कम है, फटाफट से जंप करूँ, 10-12 बार स्ट्रोक करूँ और बाहर आ जाऊँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वुमेन वांट मोर ऑफ फोर प्ले। तो इवन अगर आपको लगता है मेरा डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, मेरा टाइम कम है, मेरा स्टेमिना नहीं, लेकिन अगर आपका टाइम कम भी है और आपका फोर प्ले के दौरान भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा फोर प्ले करें। कोई बात नहीं, योर वाइफ वुड एंजॉय इट। और अगर एज अ वाइफ अगर आपको लगता है मेरे हस्बैंड का इरेक्शन बहुत कम है या उनको जल्दी हो जाता है, तो भी ये ना सोचे कि उनको प्लेजर की जरूरत नहीं है। उनको अल्टीमेटली आपको लगता है मुझे कुछ भी करना है, उनका पेनिट्रेशन करने जितना इरेक्शन नहीं है, तो भी कोशिश करें कि उनको ओरल करते रहें, ताकि एटलीस्ट उनके प्लेजर में कभी भी कमी ना आ सके। अगर आप दोनों के अंदर इंटीमेसी जीरो तो प्यार जीरो तो आपके इधर उधर भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर होती हूँ।